रात की आखिरी ट्रेन रात के 1 बजे का समय था। पूरा रेलवे स्टेशन वीरान था, सिवाय एक पुराने चौकीदार और प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ कुत्तों के। वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी स्टेशन पर एक युवक पहुंचा। नाम था राहुल। वह आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए आया था जो हर रोज रात 1 से 15 पर आती थी। शव एक्सप्रेस। राहुल ने टिकट खिड़की पर जाकर पूछा, भाई साहब, लास्ट ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी? बूढ़े टिकट काउंटर वाले ने उसकी ओर बिना देखे जवाब दिया, अगर जिंदा वापसी चाहते हो तो ये ट्रेन मत पकड़ो। राहुल हंस पड़ा। क्या बात कर रहे हो बाबा, मुझे जाना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। बूढ़ा कुछ बोलने ही वाला था कि लाउडस्पीकर से आवाज आई, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर शव एक्सप्रेस आ रही है, कृपया दूर हटें। राहुल जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचा, वहां की वीरानी अजीब थी। ना कोई यात्री, ना कोई आवाज, केवल एक पुरानी सी बेंच पर बैठी एक बूढ़ी औरत। राहुल उसके पास जाकर बैठ गया। आप भी इस ट्रेन का इंतजार कर रही हैं? उसने पूछा। बूढ़ी औरत धीमे स्वर में बोली, मैं नहीं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो कौन? राहुल ने चौंकते हुए पूछा। बूढ़ी औरत की आंखों से खून बहने लगा और वह बोली, जिन्होंने इस ट्रेन में चढ़कर अपनी जान गंवाई है, वे सभी अब वापस लौटने नहीं देते। राहुल डर के मारे बेंच से उठ खड़ा हुआ, पर तभी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ट्रेन स्टेशन पर रुकी। अजीब बात यह थी कि दरवाजे खुद खुले और कोई भी यात्री बाहर नहीं उतरा। राहुल ने हिम्मत करके डिब्बे में प्रवेश किया। डिब्बा अंदर से बहुत ठंडा था, जैसे कोई फ्रीजर हो। सभी सीटों पर लोग बैठे थे, मगर चुपचाप बिना हिले डुले। राहुल को अजीब सा एहसास हुआ। वह एक खाली सीट पर बैठ गया। तभी उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने फुसफुसाकर कहा, तुम अभी भी जिंदा हो, भाग सकते हो तो भाग जाओ। राहुल ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें काली और शरीर से बदबू आ रही थी। राहुल ने ट्रेन से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। ट्रेन अब रफ्तार पकड़ रही थी। एकाएक सभी यात्री राहुल की तरफ मुड़ गए। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ गहरे काले घाव, सूजी हुई आंखें और नीले सफेद हाथ। ट्रेन के अंदर लगे स्पीकर से आवाज आई, आपका स्वागत है शव एक्सप्रेस में। यह ट्रेन नरक के अंतिम स्टेशन तक जाएगी, कृपया बैठे रहें। राहुल चिल्लाया, मैंने गलती कर दी, मुझे बाहर निकलना है। डिब्बे के पीछे से एक दरवाजा खुला। अंदर से अंधेरा था और वहां से आवाज आई, जो इस ट्रेन में चढ़ा है, अब उसका शरीर यहाँ रहेगा, आत्मा हमें सौंप दो। राहुल ने बेतहाशा दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन सब बेकार। तब उसे याद आया, उस बूढ़े टिकट काउंटर वाले ने कहा था, अगर जिंदा वापसी चाहते हो तो ये ट्रेन मत पकड़ो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल की आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगीं। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। उसके चारों तरफ वही यात्री इकट्ठा हो गए। एक मृत यात्री ने कहा, अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। अब अगला जिंदा इंसान तुम्हारी सीट पर बैठेगा। अगला यात्री। अगले दिन सुबह 1:15 बजे वही ट्रेन फिर स्टेशन पर आई। एक नया यात्री, एक नई कहानी। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अब एक नई बूढ़ी औरत बैठी थी। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं, अब वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।